जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हुए। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। मंगल देव और शुक्रदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, 1 अप्रैल की ये स्थिति है। और आपके तीसरे भाव पे राहु देव, शुक्रदेव और सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। शुभ भाव में बृहस्पति देव और बुध देव गोचर कर रहे हैं। बुध देव वक्री अवस्था में है और केतुदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है 4 ग्रहों का वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। सूर्यदेव 13 अप्रैल को यहाँ से निकल करके मेष राशि में आएंगे। शुक्रदेव 24 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। और मंगल देव 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और बुध देव वक्री अवस्था में है और 9 अप्रैल को फिर यहाँ से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, अपनी नीच की राशि में जाएंगे। आपके लग्नेश हुए शनिदेव और शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ गोचर करते हुए शनिदेव आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं अपने कुटुंब जनों की, अपने परिवार की, धन संग्रह के दायित्व की। तो आपके पास ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शनिदेव दे रहे हैं क्योंकि आपके लग्नेश हैं। शनिदेव लग्नेश हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कम देंगे, फिर भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध देव भी वक्री हैं और वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं। स्किन संबंधी किसी तरह की डिजीज का ध्यान रखिएगा। यदि पहले से इसकी डिजीज छूटा हुआ हो उसका भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि वक्री ग्रह पुराने रोग को उभारते भी हैं। आपकी पर्सनालिटी आपकी कर्मठता से इम्प्रूव हो रही है, शनिदेव उसमें सहयोग कर रहे हैं। और यदि आप अपना कर्म एक लंबे समय से पूरी ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं तो शनिदेव का रिजल्ट आपको मिल रहा होगा। और शनिदेव धन संग्रह में आपको मदद कर रहे होंगे और आपके पास उत्तरदायित्व है उस धन को संभालने का, अपनी वाणी को नियंत्रित रखने का, फूड हैबिट्स को ठीक रखने का, ये सब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरे भाव के स्वामी तो शनिदेव ही है धन भाव के, तो शनिदेव आपको धन संचय करने में मदद कर रहे हैं। और मंगल देव वहां गोचर कर रहे हैं और शनिदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। जब लाभ भाव का संबंध धन भाव से बनता है तो अच्छे धन की प्राप्ति होती है। तो जो भी आपका काम धंधा है, बिजनेसमैन है, तो आपको कुछ नए वेंचर के थ्रू, कुछ नए प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में है तो किसी तरह के टेम्पोररी पोस्टिंग के थ्रू, इंसेंटिव के थ्रू, ओवरटाइम के थ्रू आपको विशेष धन की प्राप्ति हो सकती है और धन संग्रह करने में आप सफल हो सकते हैं। तृतीय भाव पे राहु देव गोचर कर रहे हैं तो राहु देव का तृतीय भाव पे गोचर अच्छा होता है। और राहु देव गोचर कर रहे हैं बृहस्पति देव की राशि में, बृहस्पति देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे तो शुभ भाव का भी रिजल्ट आएगा आपको। साथ में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और आपके पूर्व पुण्याद भाव के स्वामी हैं, आपके बुद्धि, विवेक, प्लानिंग के भाव के स्वामी हैं और आपके लिए विशेष योग कारक हैं। तो आपको शुक्रदेव का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। जो अपनी कला के थ्रू कमाते हैं, किसी तरह की डांसिंग में, एक्टिंग में, थिएटर में, आर्टिजनशिप में, इन सब बातों से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह की कला से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष अवसर मिल सकते हैं।
क्योंकि शुक्रदेव का कला से सीधा संबंध होता है। जो किसी तरह के कमीशनिंग के थ्रू धन कमाते हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। जिनकी प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है उनको अच्छी सफलता मिलेगी। जो शुक्रदेव से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं और तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों से किसी तरह का कटुता उत्पन्न न हो, इस बात का ध्यान रखें। अपने लेबर से किसी तरह का कटुता न हो, ध्यान रखें। सरकारी अधिकारियों से किसी तरह का वाद विवाद न हो, ध्यान रखें इस बात का। जब तक सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, फिर सूर्यदेव 13 अप्रैल को जब शुभ भाव पे आएंगे तो भी आपको डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, अपने न्यूक्लियर फैमिली का ध्यान रखना है, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखना, अपनी पत्नी के साथ एडजस्टमेंट बना के चलना है। गुरुदेव बृहस्पति आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये सुखद स्थिति है। घर में बहुत आनंद का वातावरण रहेगा। घर में समय बिताएंगे तो आपको आनंद मिलेगा। कंफर्ट के साधनों में वृद्धि हो सकती है। और गुरुदेव बृहस्पति मंगल देव की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सारा उत्साह आपका शुभ भाव से ही संबंधित होगा। आप खर्च कर सकते हैं अपने सुख साधनों पे, किसी तरह का कन्वेंस खरीद सकते हैं, किसी तरह के लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए आप लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव का भी सहयोग होगा वहाँ पे। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है उनको भी फायदा पहुंचेगा, किसी तरह से उस प्रोफेशन से जुड़े हुए बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन सबको इन बातों में फायदा पहुंचेगा। जो पहले से प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, जमीन खरीदना चाह रहे हैं, फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, उनको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म भाव में आपकी मजबूत स्थिति बनेगी। अपने बॉस से सहयोग मिलेगा, बॉस आपके काम को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको कोई शुभ अवसर भी मिल सकता है, किसी तरह के धन प्राप्ति का, विशेष अवसर का, कोई पोस्टिंग का, ट्रांसफर का, क्योंकि केतुदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपको कर्म से संबंधित कुछ यात्रा करा सकते हैं, या तीर्थ स्थान की यात्रा हो सकती है जिससे आपको लाभ पहुंच सकता है, दूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है जिससे आपको लाभ पहुंच सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा। केतुदेव का 9वें भाव पे गोचर अच्छा माना जाता है, ब्लेसिंग्स आती है पूर्वजों की, बड़े लोगों की, जो बुजुर्ग लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, उन सबका ब्लेसिंग आता है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आती है। और यहाँ गोचर करते हुए आपको 12वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव, तो आपका कुछ एक्सपेंडिचर भी हो सकता है अच्छे कामों में। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप कुछ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने काम धंधे में, अपने प्रयासों में। बुध देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का सहयोग आपके कर्म में आपको मिलेगा। जिस प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी तरह के हीलर हैं, या इस तरह के काम धंधे में हैं जहाँ की आपको वाद विवाद से जुड़ना पड़ता है, लॉयर हैं, पुलिस सेवा में हैं, तो वहाँ आपको कुछ विशेष अवसर मिलेंगे, कुछ फायदा मिल सकता है। आप जो स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको अच्छा लाभ मिल सकता है इस महीने में, प्रयास करें। स्टूडेंट के बाहर जाने के लिए बढ़िया समय है, लव मैटर्स के लिए बढ़िया समय है। जो लव अफेयर में है वो इस समय का आनंद उठाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव उनको लाभ वाली स्थिति में रखे हुए हैं। जो बिजनेसमैन है, चूंकि बुधदेव बिजनेस के कारक हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो उनको एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वो डिसीजन लें, हेस्टी डिसीजन ना ले, जल्दबाजी शीघ्रता में निर्णय ना ले, पूरा समय दें अपने निर्णय के प्रति और बहुत सोच विचार के निर्णय ले, अन्यथा निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। कोई नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए आप प्रयास करेंगे तो वहाँ बुधदेव आपको मदद देंगे। कोई नई पार्टनरशिप हो तो वहाँ पे सारे प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखना आपको। कुल मिला के इस महीने का गोचर आपके लिए अति उत्तम है। गोचर के हिसाब से महीना आपके लिए फ्रूटफुल है, अच्छे लाभ मिलेंगे और शनिदेव आपको मदद करेंगे।
क्योंकि आपके लग्नेश हैं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9891644517। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं बुकिंग के लिए। धन्यवाद।